अब देखिए वो सब चीज़ों से हट करके हम किधर चले आए हैं? स्ट्रेस, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। और पेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसा पेन जो कभी आपने महसूस ना किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हार्ट के लिए सबसे एक्सरसाइज आपके हिसाब से क्या होती है? ध्यान एक ऐसा वो है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्टअप मिलता चला जाता है। प्रोटीन जैसे दाल है, सोयाबीन है, चने हैं, ये ज़्यादा होने चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट होती है जो कि हम लोग उसके रिवर्स चलते हैं। दाएं करवट ना सो रख के बाएं करवट, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपसे। देखो अपनी की चिंता नहीं है, अगला जो है क्यों तेज दौड़ रहा है उतने में तेज भाग। डेथ्स आर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर, चाहे ईएनटी हो, चाहे सर्जन, चाहे न्यूरोसर्जन। ऐसे ही आज हेल्थ कॉर्नर में हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत आज मौजूद है, जिनका इतिहास चिकित्सा सेवा में अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लगातार वो सेवा भी दे रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश वर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ कॉर्नर में। थैंक यू। और दिल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा हमें तंदुरुस्त रखना होता है। और आज की जो लाइफस्टाइल आप देखते हैं, और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं सवालों से। आपसे तमाम हम जानेंगे अपने दर्शकों की जो प्रॉब्लम्स है इधर से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आपके बारे में जानकारी कर रहा था मुझे पता चला आपके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड है, 40,000 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरी का। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी जो सेवा की यात्रा है उसके बारे में बताइए। और जब रिकॉर्ड इतना बड़ा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हैं, कैसा फील होता है सेवा में? मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। देखिए एक चीज़ है, एक होता है टाइम आप कितना लर्निंग में और ऑपरेशन में आपने जो है स्पेंड किया है, उसी से आपकी संख्या होती है। अगर मैंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था वो 2000 में, उसके बाद आज तक आई हैव नॉट टेकन इवन सिंगल लीव। The reason is why this number? If I am operating every day from last 25 years, then number definitely will be high. बिल्कुल। So that is the reason. और ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको हमारे ऊपर कोई प्रेशर रहा है या किसी प्रकार का वो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। It was my passion. मुझे कार्य करना, मुझे ऑपरेशन करना, मुझे मरीजों की जान बचाना, मरीजों के साथ रहना, ये हमारी हैबिट है। और ये हैबिट जब से मैंने कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया तब से कुछ ज़्यादा ही हो गई। मरीजों के बीच रहने की आदत सी हो गई और एक अब परिवार जैसा लगता है। परिवार एकदम। आई एम मच मोर हैप्पी। मेरे लिए सबसे बड़ा वो होगा कि अगर आप कहें कि एक दिन कार्य ना करें और एक दिन आप छुट्टी ले लें, तो वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी ये जो बात सुनी है, और मुझे लगता है यही प्यार जो है वो 40,000 का आंकड़ा जो है दर्शाता है कि ये है डॉक्टर राकेश वर्मा जी का प्यार। बिल्कुल, आपने जो रिकॉर्ड बनाया और आपने कहा कि सिंगल छुट्टी लेने का आज तक नहीं ली, और जिस तरह से छुट्टी लेना मतलब कि एक पनिशमेंट आपने, ये जो भावना है, ये भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। और यही भावना जो है आपका रिकॉर्ड भी बताती है कि इस रिकॉर्ड के पीछे यही भावना है। एक सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात दिल की लेकर के, 40,000 का रिकॉर्ड आपका है, इतने समय सेवा आप दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खांसी जुकाम एक नॉर्मल जो वायरल बीमारियाँ हैं, अब दिल की बीमारी ऐसी ही हो गई है, क्या रीज़न है? देखिए, हृदय की बीमारी बढ़नी है, बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी। रीजन बहुत ही प्रैक्टिकल है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। बोले जिसको डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, उन्हीं को होगी और किसी को होगी नहीं, और उम्र 60 के बाद होगी। दैट वाज ए जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में लोगों के, हाँ, दिमाग में बैठा रहता था। नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज। रीज़न कि हमारे जो है फैक्टर्स चेंज हो गए हैं। अब क्या है, डाइटरी फैक्टर, स्ट्रेस,
एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग। अब देखिए वो सब चीज़ों से हट करके हम किधर चले आए हैं? स्ट्रेस, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। तो वो है ही नहीं है कि आपके लिए डायबिटीज़ होना चाहिए, हाइपरटेंशन होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं फैक्टर आज भी, लेकिन अर्ली जो शिफ्ट हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस द लाइफस्टाइल स्ट्रेस, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये डॉक्टर साहब इस बात से मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखूंगा। अभी हमने हाल ही में वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया, बड़े बड़े लोग, और मैंने देखा है मेरी सोसाइटीज़ में जो सर्किल में कभी जीवन में योगा नहीं किया 365, लेकिन उस दिन 10 मिनट करते हैं। और जो आजकल मैंने कहा ना, आप लाइफस्टाइल ने जो कहा कि फोटो खींचने के लिए, और वही चीज़ होती है, बाद में कभी ऐसी चीज़ नहीं आती है। आपसे डॉक्टर साहब ये भी हम जानना चाहेंगे कि हृदय रोग की कई तरह की बीमारियां होती हैं। लोगों को पता नहीं, बस ये कहते हैं अरे हार्ट दर्द हो रहा है, लगता है हार्ट अटैक आने वाला है, भारीपन लग रहा है। मैं चाहूंगा दर्शकों को बताइए कि किस किस तरह की बीमारी होती है और उसके क्या सिम्टम्स। देखो, सबसे घातक बीमारी हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक के बारे में मैं एक बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ पब्लिक को भी, कि पेन से जरूर कोरिलेशन उसका होता है, दर्द जरूर होता है 99% केसेस में। और इस दर्द के बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा दर्द जो कभी आपने महसूस ना किया हो, ऐसा दर्द जो आपने कभी महसूस ना किया हो, और वो दर्द सेंटर ऑफ चेस्ट में हो, नेक में जा रहा हो, हाथों में जा रहा हो, बैक में जा रहा हो, और जो कभी कभी ये कान में भी जाता है, दांत में भी जाता है। तो पेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो है लक्षण है हार्ट अटैक में। और ये पेन अकेला पेन ही नहीं होता है, इसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं। तो पेन ऐसा हो सीवियर जो अभी कभी आपने ऐसा महसूस ना किया हो, और साथ में अगर स्वेटिंग हो जाए तो 99.9% कन्फर्म हो जाता है कि नहीं है, ये हार्ट अटैक की संभावना पूरी है। मतलब दोनों चीज़ों, पेन विद स्वेटिंग। और पेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसा पेन जो कभी आपने महसूस ना किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि नाक से लेकर के, मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है हाफ बॉडी पूरी पेन होती है। हाँ, पेन होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह की चीज़ें बताई, मुझे लगता है दर्शकों को भी इसके बारे में जो चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि देखिए अभी तो हवाई चीज़ें ऊपर ऊपर पता चलती हैं। अगला प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, हृदय रोग के लिए जांच कौन सी की जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और इसके साथ ही साथ ये कैसे पता चलेगा कि दिल मेरा या हम लोग का दिल जो है वो स्वस्थ है? देखिए, हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं। एक तो कंजेनाइटल होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं। कंजेनाइटल में जैसे ASD है, VSD, PD है, दिल में सुराख एक मोटा मोटा हम लोग जानते हैं, नसें उलझी हुई मोटा मोटा हम लोग जानते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड, जो हम लोग अपने आप हार्ट को, वो ज़्यादातर जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। कभी कभी जब BP बहुत परसिस्ट करता है तो हार्ट का मांस बढ़ जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करता है, तो HOCM भी हो सकता है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़ हो सकती है। तो ये सब डिसीजेज जो हैं एक्वायर्ड कहलाती हैं। अब दोनों में डिफरेंस है कि हमें कंजेनाइटल में क्या करना है, एक्वायर्ड में क्या करना है। तो कंजेनाइटल का ज़्यादातर जो होते हैं सारे ऑपरेशन होते हैं। एक्वायर्ड को हम रोक भी सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं, और उसका इलाज मेडिकेशन भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है। और इनमें घातक सर्जरी वाला ज़्यादा जो है जो आप बता रहे हैं। तो चलिए, आपने जो बातें बताई हैं, और अब मुझे पता चला कि मैं दिल के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस चीज़ों को लेकर के आपने इतनी चीज़ें बता दी। मुझे तो एक ही चीज़ पता रहती कि हार्ट अटैक आ गया, जो आपने बताया कि घबराहट, पसीना, यही हार्ट अटैक होता था। मुझे लगा यही होता होगा चीज़ें कि खून नहीं जा रहा है, ये जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि योगा की हमने भी शुरुआती तौर पे बात करी है, हार्ट के लिए सबसे एक्सरसाइज आपके हिसाब से क्या होती होगी? देखिए, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, इट इज वेरी पावरफुल और बहुत ही नाजुक। दो चीज़ें हैं इसके साथ में, वेरी पावरफुल
और बहुत नाजुक हूँ। पावरफुल इन द सेंस कि जब हम अपने माँ के पेट में होते तब से चलना शुरू करता हूँ, जब तक हमारी लाइफ इंड नहीं होती चलता ही रहता है। ही नेवर टायर्ड, दैट इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और नाजुक क्या है, जब उसको अगर थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम होगी ना तो आपको परेशान कर डालेगा, ये उसकी ब्यूटी है। दोनों चीज़ें आपने बता दी। दोनों चीज़ें कि कितना पावरफुल होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक उसकी पावर बनी रहेगी, और जब वो चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ जाएंगी। और जी, इसका जो आपने जो क्वेश्चन किया है, एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज कौन सी जो बेटर रहेंगी, ये नहीं होता है कि आप वो एक्सरसाइज करें कि हम ट्रेडमिल ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ट्रेडमिल ही करना है ना, एक्सरसाइज वो होनी चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। आप तेज भी चलें या स्लो भी चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड पॉइंट, जब हम लोग कभी भी एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं, वॉक पे निकलते हैं, सब एक्सरसाइज हैं। वॉक पे भी निकलने तो एक्सरसाइज हो रही है। अगर एंड पॉइंट वो होता है जब आपको पसीना आ जाए। बॉडी के लिए उतनी ही एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके बियॉन्ड अगर आप है कि आपको पसीना आ रहा है और आप जा रहे हैं और आपको हार्ट डिसीज है तो अटैक की संभावना भी पूरी है। तो एंड पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए एक्सरसाइज का। लेकिन एक्सरसाइज से बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान, मेडिटेशन। इट इज़ नॉट द योगा, इट इज ए मोस्ट, मतलब मोस्ट, इट इज, ध्यान इज सेपरेट, इट इज़ नॉट द योगा, नॉट द फिजिकल एक्सरसाइज। ध्यान 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 का जो मतलब होता है वो श्री रविशंकर जी की बहुत ध्यान पे उनका बड़ा रिसर्च वर्क है हिंदुस्तान में, और दैट इज़ वेरी बहुत ही इफेक्टिव है। हमारे बॉडी के अंदर दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपके शरीर को खोखला बनाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके शरीर को मजबूत बनाता है। यूजुअली क्या होता है, जब हम डे टू डे बगैर कोई एक्सरसाइज, बगैर उसके सब का रहते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम आपके ऊपर हावी रहता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका डाउन रहता है। ध्यान एक ऐसा वो है जिसमें आपकी रिवर्स हो जाता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्टअप मिलता चला जाता है, मजबूती होती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम आपका कंट्रोल होता चला जाता है। तो उसका रिप्लेसमेंट कोई मेडिसिन नहीं, उसका रिप्लेसमेंट कोई एक्सरसाइज नहीं, उसका रिप्लेसमेंट और कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। मेडिटेशन को एक बिल्कुल सालों लग जाते हैं। मैंने देखा कई लोग ध्यान लगाना, मैंने फिर बोला, मैं करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने और कई अच्छी चीजें बताई हैं, और एक्सरसाइज से जुड़ी चीज आपने भ्रांतियां आज तोड़ दी। ये मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट कि आपने ट्रेडमिल वाली बात करी है, इस पर हम आगे और प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, जहां स्वेटिंग शुरू हो जाए वहीं रुक जाओ, फुल स्टॉप, नहीं तो फिर हार्ट अटैक में चांसेस बढ़ सकते हैं, कोई है प्रश्न चिन्ह है इसमें। तो ये आप मेरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको लेकर मैं चाहूंगा। एक सवाल और है कि हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा खाना चाहिए अगर हम डाइट की बात करते हैं, और घर पे कैसे हम देखें कि हमें है? देखिए, ये हर कोई जानता है कि बोले चिकनी चीज़ें नहीं खाना है, मसालेदार तो हाँ, मसाले चिकनी चीज़ें नहीं खाना, मतलब फैटी चीज़ें नहीं खाने। तो हमारी डाइट जो होनी चाहिए, लो फैट, लो कार्बोज एंड हाई प्रोटीन। मतलब जैसे गेहूं हुई, ये व्हीट प्रोडक्ट्स हुए, ये कम भी होने चाहिए। साथ में आपका देसी घी है, डालडा है, ऑयली फूड्स हैं, ये भी कम होने चाहिए। हाँ, प्रोटीन जैसे दाल है और सोयाबीन है और चने हैं, ये ज़्यादा होने चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट होती है जो कि हम लोग उसके रिवर्स चलते हैं। इंडिया क्या? हाँ, इंडिया फूड रिवर्स, प्रोटीन बहुत कम, कार्बोहाइड्रेट खूब ज़्यादा, फैट खूब ज़्यादा। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज अपने यहाँ एपिडेमिक का रूप जो ले रही है, उसका कारण यही है। मैंने आपको 4 चीज़ें जो बताई थी, 4 में आ गया डाइट।
जी सर्किल आ गया, वो सर्किल पर वो सर्किल जो आ गया डाइट आ गया। इंटर आप महसूस करें तो आपको यही चीज़ दिखाई पड़ेगी। आप हर आदमी शॉर्टकट पिज़्ज़ा मंगा लो, पिज़्ज़ा में 2 ही चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन तो नहीं। जो चीज़ चाहिए वो है ही नहीं। दिस इज़ द डाइट। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल थोड़ा सा यूथ अलग भी हो रहा है डॉक्टर साहब, ग्लूटीन एक बीमारी आ रही है, हल्का सा मैं थोड़ी सा हल्का दूंगा, तो लोग अब जो है या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या फिर गेहूं से दूरी बना के मोटा अनाज अगर हम बोले। हाँ, गेहूँ अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉक्सिक चीज़ है और हिंदुस्तान उस पर डिपेंड है। बिल्कुल। मोटा अनाज सबसे बेस्ट है, वो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल रहता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल रहता है। जैसे है जौ चना सोयाबीन, जो मेरा एक हमेशा पेट इसी क्रम में निकलता है, जौ चना सोयाबीन थोड़ा सा गेहूँ, इसका इस्तेमाल करो तो सबसे बेस्ट है। और ये आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल किए रहता है, आपका शुगर नहीं बढ़ने देता है। बिल्कुल आपने सही बात कही डॉक्टर साहब। और मोटे अनाज के प्रति लोग मैं देख रहा हूँ आजकल खूब ज़्यादा, एक तो मल्टीग्रेन शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है अगर मोटे अनाज की तरफ, लेकिन मोटा अनाज देखिए आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें कितना मिला है नहीं मिला नहीं है। मोटा अनाज जो होना चाहिए वो घर का बना हुआ होना चाहिए। बिल्कुल आप सही है, या तो खुद खरीद के खुद बनाइए या तो फिर अपने सामने, तब तो ठीक है। अन्यथा वो मोटा अनाज के नाम पे खा रहे हो लेकिन वो है गेहूं ही। बिल्कुल सही, आपने स्पष्ट चीजें करी और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस चीजों को भी आप समझ रहे हैं। और मैं दर्शकों आज जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे जिनको जानेंगे, और आपकी जो नॉलेज है उससे अगर मैं कहूँ, अगर क्योंकि रिकॉर्ड तो आपके नाम है ही है, और अगर कोई एक भी व्यक्ति आज ये इंटरव्यू देख के आपसे अगर वो अपनी डाइट में कुछ चेंज करेगा तो इट्स अ बेनिफिट, बहुत सही रहेगा। और मुझे लगता है कि ये चीजें बढ़नी चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज और रहूंगा कि ब्लड टेस्ट से क्या हार्ट कैसे चेक कर सकते हैं या कुछ इस पर मैं जानना चाहूंगा। देखिए ब्लड में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल का पैटर्न, लिपिड प्रोफाइल, दूसरा जो है जब अटैक पड़ता है तो ट्रोपोनिन टेस्ट, अगर आपको सीवियर चेस्ट पेन हुआ, अगर आपने ट्रॉप टेस्ट कराया ब्लड में, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो अटैक है और निगेटिव आया तो एंजाइना है। थर्ड आपको कोरिलेटेड चीज़ है, जैसे आपके लिए शुगर, तो आपका HbA1c इम्पॉर्टेंट है। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो LFT RFT बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका लीवर फंक्शन और रीनल फंक्शन। तो ये 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं से मामला सब कुछ मैनेज किया। ये नहीं कि आप होल बॉडी चेकअप बोले, ये सब बकवास है यार। होल बॉडी चेकअप ये तो ये कमर्शलाइजेशन आप में, हाँ कमर्शलाइजेशन। ओनली 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और 4 में एक और जोड़ सकते हो CBC, बस और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। दैट विल टेल द होल द स्टोरी। आप जो डॉक्टर को इंटरप्रिटेशन करने में भी आसान रहता है। मैं तो खुद मैं बता रहा हूँ, जब होल बॉडी में देखता हूँ इतनी बड़ी बुकलेट, तो मैं तो पहले कह देता हूँ, उसको रख देता हूँ कि आप यार इसको रखो, बाकी मैं प्रॉब्लम बताऊँ। तो ये लेकिन फैशन है, होल बॉडी चेकअप का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्लड में, वो हर चीज़ें बता देता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जांचों को लेकर आपने जो आज क्लियरिटी करी है ये जरूर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता होल बॉडी फैमिली पैक चेकअप। आजकल आपने वर्ड सही यूज किया था, कॉमर्शलाइजेशन, वो ज्यादा आजकल कुछ हो गया है और लोग उसी भेड़ चाल में चल रहे। एक डॉक्टर साहब, क्योंकि ये प्रश्न जरूरी है CPR वाला, और मैं आप पे इसमें असली जानना चाहूँगा। देखिए लोग पिक्चर देखते हैं, आपको पता है, ये सबको पता है चेस्ट पेन ऐसे करना है, लेकिन सही तरीका नहीं पता, ना सांस देने का ना समझने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा सही तरीका, टेक्निक क्या होती है? देखिए CPR हमारी समझ में हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, विद द राइट टेक्निक। राइट टेक्निक थोड़ा रॉन्ग भी होगा तो नुकसान नहीं करेगा। मैं एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ, थोड़ा रॉन्ग होगा तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब टेक्निक ही नहीं जानते होगे कुछ तो करोगे क्या? पहिया खोल लिया लेकिन पता नहीं चला। जी बिल्कुल, करोगे क्या? तो हमारा जो दोनों हैंड है लोअर चेस्ट पे रहना चाहिए। देखिए इसकी फिलॉसफी बहुत समझना जरूरी है कि यार CPR क्या, CPR कब होता है? हमारा कार्डियक अरेस्ट हो गया तो CPR होगा।
तो अगर हम ये जान लें कि हमारा कार्डियक और बॉडी का फंक्शन क्या है, तो सीपीआर को समझना बड़ा आसान होगा। भाई नॉर्मली रिस्पायरेटरी रेट हम 12 से 14 लेते हैं जी। और पल्स रेट हमारा 70 to 80 चलता है। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 और बढ़ा दो रिस्पायरेटरी रेट, 16-18 कर लो और पल्स रेट कर दीजिए 80-90। तो अब कोरिलेशन हो गया कि अगर ये है तो 1 और 4 का करीब कोरिलेशन हो गया, 1:4। एक बार ब्रेथ तो 4 बार मसाज। तो इसमें और फिर हार्ट का काम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल का केवल काम यह है कि आपको बॉडी के पूरा सर्कुलेशन प्रेशराइज देना, ऑन द प्रेशर। तो उसी को आप जब हमारा रुक जाता है, उसी फंक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हम ये सीपीआर की पद्धति आई है। तो सीपीआर के बारे में एक चीज़ बता, टेक्निक आइडियली जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइडियली यार हमको आता ही नहीं है, तो उसको छोड़ना नहीं है, करना है। कि अगर आपने एक भी फंक्शन पूरा कर दिया, मान लिया सपोज करो आपने दोनों हाथ रख करके प्रेशर ही खाली किया, तो वेंट्रिकल का प्रेशर तो बढ़ गया ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन बढ़ा, बिल्कुल ये तो पक्का है। और हार्ट को भी अपने आप सर्कुलेशन मिला, बिल्कुल। तो रिकवरी के चांस बढ़ जाएंगे। और साथ में आपको मुंह से माउथ टू माउथ दीजिए, और अगर ऑक्सीजन साथ में है तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए। फिर साथ अगर हॉस्पिटल में तो फिर आपको डिफिब्रिलेटर भी होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली सीपीआर हम लोग चिल्लाते ज़रूर हैं, हम लोग इतना ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत सिंपल है। कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो हमारे नॉर्मल जिंदा रहने के लिए हमारे प्रक्रिया चल रही है, जब हमारी रुक जाती उसी को नॉर्मलाइज करना। देखो वाइटल आर्गन होते ABC, एयरवे और ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग सीपीआर कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में जानना सीपीआर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स थिंग। हम कह रहे हैं, देखिए लोग कहते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट सेंटर में आपको ही प्रेस करना है। अगर थोड़ा बाएं भी हो जाएगा ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब वो प्रेशर ट्रांसमिट कम होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रेशर तो रहेगा ना, होगा। समथिंग इज बेटर देन समथिंग नहीं, इट इज मच मोर बेटर देन 100%। 80% तो काम होगा ना। रिस्पायरेशन मान लिया आपको 12 बार या 14 बार नहीं दिए या 10 बार दिए, रिस्पायरेशन तो गया ना उस समय। तो ये चीज़ जानना, वो सीपीआर को इम्प्लीमेंट बहुत सिंपल तरीके से करना चाहिए, और अच्छी बात है सीपीआर सबको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट सीपीआर आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। और जीवन दान सबसे बड़ा दान, जीवन जो रक्षक बनाना, ये बिल्कुल आवश्यक है। इसी से एक जुड़ा और प्रश्न रहेगा आपसे डॉक्टर साहब, कि स्कूल कॉलेजेस में हार्ट से जुड़े जैसे फंक्शंस होने आवश्यक हैं, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इस दिशा में कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, हृदय रोग विभाग है, वो कैसे मदद कर सकता है या कैसे नहीं मदद कर रहा है जी, कर सकता नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें। हाँ, हमारे यहाँ के जो जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ सीपीआर वर्कशॉप होती है, हर साल सीपीआर वर्कशॉप होती है। और जहाँ कहीं पर भी हमें बुलाया जाता है, हमारी टीम जाती है, सीपीआर का पूरा एथेंटिक वे में पूरा प्रेजेंटेशन करती है, और यहाँ से हमारे पास डमी है, उसको ले जा करके उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। एक ऑटोमेटिक सीपीआर होता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको लगा दीजिए, अपने आप वो अपना सिंक्रोनाइज हर चीज़ देता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें बहुत दिन से कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा इसको और वृहद स्तर पे ले जाया जाए। इस पर गवर्नमेंट और तमाम प्राइवेट सेक्टर एनजीओ जो है इस पर सहयोग करें, क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कही है कि जो समझदार व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए, छोटा 5-10 साल तक के बच्चों को भी कम से कम पता होना चाहिए कि अगर आई है प्रॉब्लम, दिक्कत हुई है तो क्या होना चाहिए। हाँ। और डॉक्टर साहब एक प्रश्न और रहेगा, एक भ्रांति है, थोड़ा सा मैं अपना व्यक्तिगत भी शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी गैस जो होती है चीजें, और उससे लगता है और आदमी को गैस होती है, लगता है कि अटैक आ रहा है, और घबराहट में आप समझ, देखिए गैस शब्द ही अपने आप में ये शो कर रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। गैस का मतलब ये आप समझिए, आपको गैस कभी ना बनी हो, वही मैंने कहा ना, ऐसी गैस बनना शुरू हो गई हो, और हम क्या कर रहे हैं,
हम जा रहे हैं फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहे हैं, डाइजीन निकाल रहे हैं, डाइजीन पी रहे हैं। आप समझते जाइए, आपने इधर गए पानी पिया, फिर उधर गए फिर डाइजीन पिया, फिर रेंटेक लिया, फिर पेंटाप लिया, ये सब टैबलेट आप ले रहे हैं। आप समझिए गैस में रिलीफ नहीं मिल रहा है। आपने गोल्डन आवर तो ख़त्म कर दिए घर में। गोल्डन आवर का मतलब होता है यदि हमें अटैक पड़ता है तो हमें विदिन 6 आवर वी मस्ट रीच इन द हॉस्पिटल। और हम तो 6 नहीं बल्कि 4 घंटे की बात करते हैं। 4 घंटे में आपको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए अगर आप ठीक ठाक हैं। अगर गैस को ही आप अपने आप मैनिपुलेट करते रहे तो गोल्डन पीरियड तो चला गया। जो आपको जब ऐसा लगने लगे या डाइजीन से आराम नहीं होने, आप इमीडिएट रश करिए कार्डियक हॉस्पिटल में, क्योंकि वो हार्ट अटैक ही होगा। ईसीजी देखोगे, फ्रैंक एमआई, और उसी समय टेनेक्टाप्लेज इंजेक्शन दे दीजिए, रिवर्ट हो जाएगा। खुद डॉक्टर ही ना करें, बस बिल्कुल। अगर गैस आपको ऐसी लग रही है कि यार डाइजीन भी नहीं, पेंटाप भी से आराम नहीं मिल रहा, ये फिर भी आप इधर उधर, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाइड। बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वो गैस के चक्कर में घर में ही हमारे दरवाजे पे आकर के ख़त्म हो जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। ये सही चीज़ें मैंने देखी, हॉस्पिटल पहुंचे और जो स्थिति हो खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पीरियड ख़त्म कर दिया ना घर में। तो आप बजाय तर्क युक्त कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, डिनाइल मूड से निकल करके एक्सेप्टेंस मूड पे रहना है। हम लोग डिनाइल कर रहे हैं ना कि यार अटैक नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ होगा, वो चीज़ ही आपके लिए प्रॉब्लम है। सही समय तो आज की डेट में देयर इज़ नो एज बार, और जब एज बार नहीं है तो डिनाइल का मूड हटा देना चाहिए। थिंक फॉर द एक्सेप्टेंस कि ऐसी चीज़ हो रही है, पेन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, और हम अपने गैस टाइप की बन रही है और अपना समय जो है घर में ही बर्बाद किए दे रहे हैं, गोल्डन आवर्स को ख़त्म कर रहे हैं। जब पता चला, जब अस्पताल पड़ता है, मरीज़ को लैप्स हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इस पे हम लोगों को बहुत ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने चीज़ें जो बताई हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को अब अवेयरनेस जो है, आपसे जब चर्चा हो रही है और ये जब सामने आएगा लोगों के सामने, आज जो हमारी बातचीत, ये लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल लगेगी। एक सवाल और आपसे रहना चाहूँगा, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, आपने वो एज बार की बात करी तो उसी से शुरू करता हो, व्यक्ति खड़ा है, खत्म। कई ऐसे वीडियो आए, शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ। जिम में अभी ट्रेडमिल वाली बात करी, डीजे पे डांस कर रहा है, खत्म। शादी बारात में कर रहा है, डांस, खत्म। और सबसे बड़ी बात कि म्यूजिक डीजे चलता है, लोग खड़े हैं। क्योंकि कई ये दिक्कत मुझे भी व्यक्तिगत हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका रीजन क्या है। देखिए, मैं सब चीज़ों का एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ का, वो ट्रेडमिल। जब आप घर में ट्रेडमिल रखे होते हैं या जब जिम में ज्वाइन कर रहे हो, दोनों में अंतर होता है। देखिए, आप तो समझ रहे हैं हम हेल्दी हैं, आपने कोई कार्डियक प्रोफाइल, एंजियोग्राम या एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस पे एक और प्रश्न ऐड कर देता हूं। मुझे लगता है शायद आंसर वैसा ही रहेगा, माफी चाहता हूं रोकने के लिए। आईसीएमआर ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की थी, बड़े दावे किए जा रहे थे कोरोना वैक्सीन से हार्ट डिजीजेस आ रही हैं तमाम छोटे बड़े लोगों को, और उन्होंने मना कर दिया ऐसा नहीं है, कोरोना वैक्सीन से नहीं है। तो उसी मैं चाहूंगा दोनों का प्रश्न आप। हाँ, देखिए ऐसा है, आईसीएमआर वाले को मैं बता, देखिए हम अपने यहाँ की जो रिसर्च एजेंसीज हैं उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा जो कही गई चीज़ है उसको हम सभी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोरोना वायरस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ज़्यादा रोल, मैंने वर्ड बोला, ज़्यादा रोल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में बताना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रेडमिल है, वेरी कॉमन, हर आदमी ट्रेडमिल करना चाहता है, हर आदमी, आजकल तो यंग आदमी सबसे ज़्यादा करना चाहता है। उसको अपने कार्डियक स्टेटस का पता नहीं होता है। आप समझिए, कोई आदमी, आप यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोगों में किसने अपना अपना कार्डियक स्टेटस चेक कराया? बहुत कम। मैंने भी नहीं कराया। हाँ, बहुत कम। तो कार्डियक स्टेटस जब आपको पता नहीं है, और आप क्या होता है, जिम में क्या होता है, 10 ट्रेडमिल साथ चल रही होती, 10 आप ट्रेडमिल दौड़ रहे होते हैं, अपनी की चिंता नहीं है, अगला जो है क्यों तेज दौड़ रहा है, उतने में तेज भागना है। डेथ्स आर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। आपने कार्डियक स्टेटस अपना पता नहीं किया, दौड़ गए ट्रेडमिल पे, और ट्रेडमिल में और जहां तुम्हें रुकना चाहिए रुके नहीं, और बगल वाले को देख करके पावर लगा दिया अपनी,
आज ये सारी कसरत एक साथ हो जाएगी, बिल्कुल। और उसके बाद वो कोलैप्स हो गए। तो रीज़न ये है, ट्रेडमिल कभी किसी को कोलैप्स नहीं करती है, लेकिन अगर आप ओवर करोगे और कार्डियक डिसीज साथ में है तो कोलैप्स तो हो गई होगी। तो ये जो आपको जो डेथ्स दिखाई पड़ रही हैं, दीज आर बेसिकली दे वेयर सफरिंग फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। उनका जांच नहीं, उनका चेक नहीं, कार्डियक स्टेटस नहीं था, इसलिए आप हम सब लोग कहते हैं यार जिम जा रहा था, जिम में ख़त्म हो गया। खैर जिम में बस एक यही प्रॉब्लम है कि आप ओवर एक्सरसाइज कर जाते हैं, वो डेंजरस है। 6 एप्स की चाहत में बस नहीं, बगल को देख के, बिल्कुल पड़ोसी को देख के बगल वाला तेज चल रहा है, आपका स्टेटस अलग है कार्डियक, उसका कार्डियक स्टेटस वो अच्छा ठीक है, कार्डियक स्टेटस वो तो दौड़ रहा है, अब तुम्हारा कार्डियक स्टेटस बड़ा पुअर है, अब तुम भी उसी रफ्तार में दौड़ोगे तो बिल्कुल सही कहा आपने। कोलैप्स होने तो संभावना फिर बदनाम होगी वैक्सीन, फिर बदनाम होगी वैक्सीन, बदनाम होगा ट्रेडमिल। इसीलिए मैंने ये आईसीएमआर वाला प्रश्न आपसे जरूर लिया था, क्योंकि लाइफ स्टाइल की बात, क्योंकि डॉक्टर साहब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था। हाँ, मैंने भी जब ये रिपोर्ट आई कई लोगों से बात की, तभी से मैंने आप एनालिसिस करके जो है, अब इसको मैं जो वर्क फ्रॉम होम है ना, तो उसको जो है देखिए, आप समझिए, वर्क फ्रॉम होम हुआ, इकोनॉमिकल स्टेटस हर इंसान का डाउन हुआ, परोक्ष या सामने में उसको स्ट्रेस हुआ, जिंदा रहने के लिए मनी भी चाहिए। समझते जाइए कैसे कैसे कोरिलेट हो रही है। आपका थ्रेशोल्ड कम हुआ, स्ट्रेस बढ़ी। जब आप स्ट्रेस बढ़ती है तो यंग लोग क्या करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये स्टार्ट स्मोकिंग, फैशनेबल सिंबल। ये बिल्कुल सही। स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, और जब स्ट्रेस में हो गया स्मोकिंग, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है तो एक्सरसाइज क्यों करोगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया। और जब स्ट्रेस स्मोकिंग आपको कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए जो भी मिलेगा खाने की क्वालिटी नहीं होगी, पेट भरना है। और पेट भरना क्या, जो रेडी टू ईट वाला, जहाँ खूब फैट भरी हुई है। तो आपके ये जो फैक्टर जो हमने बनाया है क्वाड्रेंट, इट इज कोरिलेटेड ईच अदर, स्ट्रेस, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट। दैट इज बाई द शिफ्ट इन द अर्ली एज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज नॉट इन द, अब वो 60 साल में, 70 साल में, 60-70 साल में तो होगी, लेकिन वो पहले शिफ्ट हो चुकी है। वो 30 में इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उसको 60 वाली जो चीजें हैं वो अब 30 में आप ले आए। डॉक्टर साहब, 2 छोटे से प्रश्न आपसे रहेंगे क्योंकि इस समय आपके पास भी कम रहेगा, आपको भी अपना मरीजों से मिलना है। एक सवाल ये है, एक लोग आता है भाई दाएं करवट ना सो रख के बाएं करवट, वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे। देखो ऐसा है, हमारी बॉडी बड़ी मजबूत है, भगवान ने जो बनाया है संरचना मनुष्य की बहुत ही मजबूत है। हार्ट वेल प्रोटेक्टेड आर्गन है, सेंटर में है, दोनों तरफ फेफड़े हैं और झिल्ली से प्रोटेक्टेड है, और झिल्ली चारों तरफ वो सपोर्टेड होती है, उसके अंदर हार्ट पंप करता है। ठीक है, तो दाएं खोलो चाहे बाएं लेटो, चाहे उल्टा लेटो, चाहे सीधा लेटो, उससे कोई हार्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग कहते हैं पेट के बल लेट गए, वो ये हो गए, सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये दिमाग से भ्रांति निकाल देनी चाहिए, चाहे राइट लेफ्ट, चाहे अप डाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता। गहरी नींद चाहिए, हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक बार आपने भ्रांति दूर कर दी, मुझे बड़ा सही लगा। ये मेरा व्यक्तिगत भी था, मुझे लोग कई टोकते थे, अरे तुम ऐसे का जाते हो ऐसे, आज चलिए आपने बता दिया तो अब मैं आराम से सुकूनदायक हूँ। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, क्योंकि आप एलपीएस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर डायरेक्टर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से चीजें देखी जाती हैं, जो व्यवस्था होती है, और इन व्यवस्थाओं मरीज देखता है, और आपने भी कहा जब मरीज आज के दरवाजे पे आता है, जब वो खत्म हो जाता है तो एक बुरा लगता है कि अरे आज ये हो गया, और फिर पूरा दिन वो रहता है। हालांकि आप लोगों की ड्यूटी तो ऐसी है कि एक के साथ अगर हो गया तो दूसरे को बचाना है। और मैं एलपीएस की अगर बात करें यहाँ की सुविधाओं को लेकर के, और पूरे यूपी की बात कर ले तो गवर्नमेंट पैटर्न पे तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ देखने को मिला है, चीज़ें सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये फैसिलिटी बढ़ी है, खुद को एक तो पावर मिला ही है, बल बूस्ट होता ही है, मरीजों का क्या, ये जो आते हैं पेशेंट्स, इनका क्या फीडबैक रहता होगा इन चीज़ों को देखते हुए? हम लोग फीडबैक फॉर्म हमेशा मरीजों से रैंडमाइज कराते हैं। फीडबैक फॉर्म में हम लोगों का बहुत अच्छा आता है। उसका रीज़न बहुत स्पष्ट है कि जो गवर्नमेंट, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुफ्त इलाज,
असाध्य रोग नियमावली के तहत मुफ्त इलाज फर्स्ट 24 आवर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन आर द इकोनॉमिक स्टेटस। तो असाध्य रोग जो नियमावली है उसके तहत हम लोग फ्री हैं फर्स्ट 24 आवर आपका फ्री इलाज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें इंजेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो 40,000 का इंजेक्शन होता है टेनेक्टाप्लेज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। आप आते हैं अटैक को, आपको पता ही नहीं चलता लग गया, वो 1 घंटे बाद सही हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सब फ्री में सुविधा है फर्स्ट 24 आवर, कोई भी आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, चाहे जिस तरह की आपको वो हो। उसमें कहीं कोई आपका 1 लाख लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 10,000 लगे, चाहे 5,000 लगे, उसकी लिमिट नहीं है फर्स्ट 24 आवर में। गवर्नमेंट पैसा देगी लेकिन देर में देगी, कोई क्या बोले, लेकिन सप्लायर सामान दे देते हैं, पैसा बाद में देता है। सफर नहीं करेगा, मरीज को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आयुष्मान योजना, उससे फ्री योजना है, बिल्कुल बेनिफिट, दीनदयाल, RBS के। तो 4 योजनाओं में हमारा जो है 99% केसेस कवर हो जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल इट इज़ द ओनली हॉस्पिटल जो सिर्फ हार्ट का इलाज कर रहा है। पूरे प्रदेश में कोई दूसरा अस्पताल नहीं है जो सिर्फ हार्ट का इलाज करता है। पूरे देश में सिर्फ 3 अस्पताल हैं जिसमें केवल हार्ट का इलाज होता है, केवल हार्ट का। उनमें नंबर 3 पर हम हैं। पहला UN मेहता है गुजरात में, दूसरा है जयदेवा बेंगलोर में, थर्ड हम हैं पूरे देश में। ऑर्गन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट आर ओनली 3। और ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों की, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। बिल्कुल। और इसको करने के लिए देखिए, मैं नहीं कहता हूँ मैं ही बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत लोग काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जब तक शासक विजिलेंट नहीं होगा तब तक डिलीवरी नहीं होगी। ये बहुत ही मूल मंत्र है। शासक अगर ठीक है तो डिलीवरी होके रहेगी, मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है नीति और नियत। 2 चीज़ें हैं जो हमने बताया, शासक और दूसरा नीति और नियत। अगर आपकी नीति ठीक है और नियत ठीक है तो आप जो भी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात सही है। और आपने बताया कि अगर हम देश की बात करें, मैं प्रदेश की कर रहा था, देश में अगर 3 इंस्टीट्यूट है और उसमें अगर कानपुर में कार्डियोलॉजी सेंटर, लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 3 चीजें रही हैं और आपका जो इतिहास चला आया, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के पीछे की क्या वजह रही है वो भी आपने आज स्पष्ट कर ली। और तमाम भ्रांतियां जो है वो भी आपने दूर करी हैं हृदय को लेकर के। और मुझे लगता है कि लोग जब इसको देखेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, तो काफ़ी कुछ अवेयरनेस है वो फैलेगी। और इसमें अगर हमारा भी योगदान रहता है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। और मैं बिल्कुल इस तरह से चाहूँगा, क्योंकि दिल है तो पूरी, वो कहते हैं, वो मोदी जी ने मंत्र दिया था, प्रधानमंत्री जी ने, जान है तो जहान है, तो दिल है तो सब कुछ है, सब कुछ है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश वर्मा जी, LPS कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। 40,000 से ज़्यादा की हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने बताया भी इसके पीछे की चीज़ें क्या है। तो ये वो डॉक्टर्स हैं या कहें धरती के भगवान हैं, जिनकी मेहनत से, जिनकी सेवा से जो व्यक्ति हैं, जो मानव जाति, जो मानव समाज है, वो फल फूल रहा है। फिलहाल हेल्थ कॉर्नर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।